27 अगस्त साल सन 2025 हिंदुस्तान और पूरे दुनिया के 120 कंट्री पे एक सन की तानाशाह का बोझ पड़ता है। किसका? डोनाल्ड ट्रंप का। 27 अगस्त सन 2025 को इंडिया पे सबसे पहले लगाया गया 26% टैरिफ, उसके बाद लगाया गया फिर आगे जाके 15 दिन के अंदर लगाया गया इंडिया पर पे पूरे 50% टैरिफ। यानी सरकार पूरे 5 से 6 मंथ तक शांत रही, यानी 159 से 160 दिन तक सरकार शांत रही। यानी भारतीय जनता पार्टी की कूटनीति और रणनीति के कारण ये संभव हुआ है कि 50% टैरिफ हटा करके इस समय 18% टैरिफ इंडिया पे लगा है, जो कि चाइना, पाकिस्तान, वियतनाम, इन सारी कंट्रियों से बहुत कम टैरिफ इस समय हिंदुस्तान पर लगा हुआ है। तो अभी जो हमारे पीयूष जी बता रहे हैं ना, पीयूष जी आप ये समझ लीजिए पूरे 500 बिलियन डॉलर का अमेरिका से जो डील साइन किया है उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन सबसे पहली बात यह है, जब 50% टैरिफ लगा था तो हिंदुस्तान का नुकसान कितना हुआ? तब तो आप लोगों ने नहीं बोला कि हिंदुस्तान का इतना नुकसान हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तब उस समय सारी मीडिया, सारे हर एक लोग शांत थे। उस समय तो किसी को कुछ नहीं बोलना था। लेकिन आज जाकर के अगर आपकी सरकार एक उपलब्धि लाई है तो आप लोग जैसे ढोल जैसा पीट रहे हो। तो आप लोगों को हम बताते हैं कि जब 50% टैरिफ लगा था इंडिया का कितना नुकसान हुआ था। 50% टैरिफ लगने पर इंडिया का पूरे 15 से 20 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था। जो ये 5 साल में रणनीति बनाए हैं कि हम अमेरिका से धंधा करेंगे, बिजनेस करेंगे, वो पूरे 159 दिन यानी 5 से 6 महीने में 15 से 20 बिलियन डॉलर का हिंदुस्तान का नुकसान हुआ था। गुजरात की सारी टेक्सटाइल कंपनियां जो कपड़ा उद्योग करती हैं, जैसे अमेरिका झींगा मछली लेता था, झींगा मछली पे 50% कमी आई थी। जैसे कि झींगा मछली वहाँ पे 200 रुपये में बिक रही थी, तो 50% टैरिफ लगने के बाद 600 रुपये यानी 600 रुपये में बिकने लगी थी अमेरिका में। अब इस समय भारत की जो भी प्रोडक्ट जाएगा वो थोड़ा सस्ता होगा, तब जाके हिंदुस्तान की सारी चीज़ें अमेरिका में सस्ती होंगी, तो हिंदुस्तान से आयात और अमेरिका से आयात और निर्यात बढ़ता रहेगा। तो गाइस ये न्यूज़ तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। अब इस समय सबसे बड़ी चर्चा इस समय है कि मोदी जी डेयरी सेक्टर को भी खोल दिया है। लेकिन आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि डेयरी सेक्टर इस समय नहीं खुला है। यानी डेयरी सेक्टर जैसे हिंदुस्तान किससे चलता है? दूध, दही और खाना मतलब चावल, गेहूं, आटा, सिर्फ 3 चीजों से चलता है। तो डेयरी सेक्टर को अभी तक बीजेपी ने नहीं खोला है किसी भी देश के लिए। यानी अपनी डेयरी सेक्टर इस समय सुदृढ़ है, इस पर कोई भी जोर जबरदस्ती दबाव नहीं है। तो इसके लिए हम मोदी सरकार और बीजेपी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।